जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। जी हाँ, अभी छात्रों में वही गुण, वही धुन वो अपने आप में गुनगुना रहे हैं, क्योंकि आज महीनों दिन से जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, लाखों युवाओं छात्रों जो सड़क पर एक लंबा प्रोटेस्ट कर रहे थे, और ये इतिहास का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट माना जा रहा है। आखिरकार युवाओं के सामने, छात्रों के सामने सरकार को झुकना ही पड़ा। इसलिए अभी कुछ देर पहले की खबर आई है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है और छात्रों में खुशियों की लहर गूंज उठी है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देते देते उन्होंने कुछ पंक्तियां, कुछ शब्द युवाओं के लिए छोड़ गए हैं। का कहना है कि मेरे युवा साथियों, थोड़ा सा प्रिय शब्द कहना भूल गए हैं, कि मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है, एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। अच्छा, युवाओं के इस परिश्रम का जो फल मिला जो युवाओं को, इस फल से कितने छात्र एवं नौजवान युवा साथी जो खुश हैं, तो आपसे निवेदन है कि कमेंट में जय माता दी लिख करके एक बार जरूर अपना समर्थन देंगे, या भारत माता की जय जरूर लिखेंगे। और आगे लिखते हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी कि मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का सदैव आभार प्रकट करता हूं। ये धर्मेंद्र प्रधान जी लिख रहे हैं। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए हॉल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुई। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली। परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और कमेंट में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे और लिखा है कि मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूं तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूं। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं, बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसाने नहीं देंगे।
यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं। देश की एकता बनी रहे। भारत के लिए भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझें। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूंगा। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, ओडिशा की जनता तथा देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप में स्वयं को समर्पित रखूंगा। आपका धर्मेंद्र प्रधान। हे महानुभाव, यदि आप इतना ही चिंतित थे छात्रों को लेकर के, इतना ही आपका मन व्यथित था, दुखी था, तो इतने दिन से कहां थे आप? ये मेरी सलाह, ये मेरी एक सवाल है। आज जो महीनों दिन से हमारे समाज सेवी, हमारे वैज्ञानिक, हमारे पर्यावरण के रक्षक, हमारे आदरणीय सोनम वांगचुक सर, जिन्होंने अपने आप को त्याग की इस भट्टी में झोंककर अपनी शरीर का 11 किलो वजन कम कर दिया, आखिर उनकी ऐसी परिस्थिति क्यों हुई? आज इतने छात्र एवं छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार क्यों हुआ? आखिरकार देश भर में लाखों छात्र सड़क पर उतरने को मजबूर क्यों हुए? इसका जवाब है, यदि आपको देना ही था इस्तीफा या नहीं देना था, तो आप समय रहते हुए आपको संवाद के तहत यदि आप इस व्यवस्था को व्यवस्थित कर लेते, तो शायद आज देश इतना बड़ा नुकसान नहीं झेल रहा होता और ना ही हमारे इतने छात्र एवं छात्रा घायल होते, ना ही हमारे देश की इतनी बड़ी संपत्ति नष्ट होती। मैं ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट में भारत माता की जय कमेंट करके जरूर अपना समर्थन देंगे, प्यार देंगे। धन्यवाद।